नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा एक आईटी स्टॉक के बारे में और स्टॉक का नाम है विप्रो। अगर विप्रो की बात करें या किसी भी आईटी स्टॉक की बात करें, सारे के सारे कहीं ना कहीं अब रैली देते हुए दिख रहे हैं, तेजी में आते हुए दिख रहे हैं आपको। एंड इस तेजी में अभी कितनी तेजी बची हुई है, क्या यहां खरीद लें तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है या फिर आपको दोबारा से इनमें गिरावट होते हुए दिखेगी। यहाँ पे हर इंसान के दो व्यूज होते हैं एंड आईटी स्टॉक्स को लेकर स्पेशली अलग अलग व्यूज हैं। लाइक कोई ये मान के चल रहा है कि अभी भाई यूएस यूरोप में प्रॉब्लम है, ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं होगी, मे बी रिसेशन भी आ सकता है, तो आईटी स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करेंगे क्योंकि इनका डायरेक्ट रेवेन्यू जो है यूएस यूरोप से ही आता है। लेकिन किसी का ये भी मानना है, लाइक किसी में वो मैं दूसरा बंदा मैं आता हूं पर्टिकुलरली, कि नेस्डेक इंडेक्स 35% गिरा 2022 में, आईटी स्टॉक्स पूरा साइडवेज टू कंसोलिडेशन में चले गए। और ये ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे हैं, ये हर एक बड़े एचएनआई इन्वेस्टर के पास आपको मिल सकते हैं। एंड डेफिनेटली ऐसे स्टॉक हैं जो मार्केट में आपको कंफर्ट देते हैं। एक साल पूरा साइडवेज टू नेगेटिव रहने के बाद मुझे लगता है इस साल सब नेगेटिव है और यही सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। थर्ड थिंग अगर मैं कुछ देखूंगा तो कंटिन्यू एफआईआईज, डीआईआईज और एलआईसी अपना स्टेक बढ़ा रही है, तो वो कोई बेवकूफ तो है नहीं। देखिए, एक तरफ आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आगे कह रही है कि इनमें स्कोप नहीं है, हम सबसे ज्यादा नेगेटिव इस समय आईटी पे हैं, और वहीं दूसरी तरफ उनका स्टेक बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये एक तरीके से गुमराह करने वाली बात लग रही है मुझे। तो ये ब्रॉडर व्यू बन रहा है इस समय जो मैंने आपके साथ शेयर करा। अब आते हैं स्टॉक पे। अगर फंडामेंटली समझने की कोशिश करें, देखिए बहुत सारे लोग ये भी होते हैं भाई, ये कह देते हैं देखो विप्रो, मान लो अगर आपने 440 पे खरीदा है, और मैंने लगभग 1-1.5 साल पहले ही वीडियो बनाई होगी जब गिर रहा था, तब भी आपसे कहा होगा बेचना नहीं चाहिए 440 पे भी। तो यही बोला था कि 1-2 साल का व्यू रखोगे स्टॉक आपको डेफिनेटली ऊपर आता हुआ दिखेगा। तो अभी तक नहीं आया, लेकिन व्यू तो 1-2 साल का बोला ना, तो वो अभी 1-2 साल खत्म नहीं हुए। सिर्फ आप जिस लेवल पे वीडियो देखते हो उस लेवल के बाद अगर स्टॉक नीचे आने लगता है तो आपको लगता है यार गलत बोल रहा था बंदा, लेकिन एक्चुअल में टाइम फ्रेम भी एक चीज है। एक इसका एग्जांपल दूं तो डीवीज लैब को लेकर काफी बुलिश हूं मैं, और मैं आपसे कह रहा हूं यहां से 1 से 2 साल में आपका 25 से 35% पैसा बनेगा डीवीज लैब में। अब 3300 वाला 3000 हो जाए भाई 3 महीने में, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपका 1 से 2 साल में 35% पैसा बनेगा 3300 के भाव से, ये मैं आपसे कह सकता हूं। 35 नहीं, 25 से 35% के बीच में। तो शुरुआत में और गिर जाए वो मुझे नहीं पता कितना गिरेगा। देखिए, कितना गिरेगा या कब चलेगा, ये दो चीज अगर मुझे पता होती तो शायद फिर मेरे से बड़ा मार्केट में कोई है ही नहीं। तो ये हमें नहीं पता होता, हमें उसके वो दिन के लिए होल्ड करना पड़ता है जब चलेगा, और बहुत सारे लोग जब चलना शुरू होता है तभी बेच देते हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं विप्रो की बात करता हूं। देखिए, 407 रुपीज के लेवल्स पे आज क्लोजिंग मिली है, और लंबे समय बाद 400 रुपए के पार निकल के ट्रेड करता हुआ दिखा है स्टॉक। वॉल्यूम्स हालांकि उतने अभी नहीं आ रहे हैं, 51-52 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है, और आज भी 44 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। स्टॉक डब्ल्यू पैटर्न बना के अपने प्रीवियस हाई की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, जो कि 414 टू 412 के बीच में है। अगर स्टॉक ये लेवल निकालता है तो चार्ट्स पे रिवर्सल के पूरे पूरे क्लियर कट संकेत आ जाएंगे, और उसके बाद 440 आपके लिए जो टारगेट है वो बनेगा। 440 टू 480 भी स्टॉक जाने की तैयारी कर सकता है। नोट माय वर्ड्स, 440 टू 480 जब स्टॉक निकल जाता है ना, फिर बोलते हैं। अब हिंदुस्तान जिंक में आपको जो चीज आज बताई कि क्यों गिर रहा है, वो चीज मैंने आपको फ्राइडे को भी बताई थी, फिर भी मेरे पास कमेंट आया भाई जब सब हो गया तब बता रहे हो आप, तो पहले भी बताई थी भाई, आपने नहीं देखी, इसमें मेरी क्या प्रॉब्लम है। अब इसके फंडामेंटल्स पे आते हैं। एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाला है, 1 रुपए पर शेयर का डिविडेंड है, तो उसको मैं ज्यादा काउंट नहीं करूंगा। क्या ही एक्स ट्रेड करेगा, 1 रुपए गिर भी जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अब आते हैं स्टॉक पे। देखिए, 2,23,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल 21.1% का है। डिविडेंड यील्ड 1.5% के समथिंग की है, बुक वैल्यू 130 की है, और स्टॉक आपका 400 पे ट्रेड कर रहा है, अराउंड 3.3 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो महंगा नहीं है बिल्कुल भी मेरे हिसाब से तो। अब आते हैं इसके प्राइस टू अर्निंग पे, वो 19.7 पे मिल रहा है आपको, और इसका अर्निंग पर शेयर अगर मैं देखता हूं, जो मैं आपके साथ एक बार और शेयर कर चुका हूं, आप समझने की कोशिश करना। 2021 में इसका अर्निंग पर, इनफैक्ट 2020 से देखते हैं, 2020 में इसका अर्निंग पर शेयर 17 का था, 2021 में हुआ 19.70 का, और 22 में हुआ 22.31 का, यानी ऑन एन एवरेज 10% के ग्रोथ दिखा रहा है अर्निंग पर शेयर। अब मैं इसी को 20.31 को 2023 मार्च तक लेके जाऊं और 10% से ग्रो कर दूं, जो चल रहा है उसी हिसाब से करते हैं, तो ये अर्निंग पर शेयर हो जाएगा आपका 24 के समथिंग। हम ऑन एन एवरेज लेके चलें तो 24.5 ले लेते हैं, ठीक है। और स्टॉक अभी 20 के पीई पे है, और जब हमें लग रहा है 20 के पीई पे स्टॉक बहुत करेक्टेड है, मैं फिर भी 20 के पे ही रखता हूं। मैं कह रहा हूं अगले 1 साल में भी शेयर नहीं बढ़ रहा,
मैं 20 के मल्टीपल देता हूं और 24 का अर्निंग पर शेयर देता हूं, तो स्टॉक का भाव निकल आ गया 490। अब 490 होता है यहां से करीब करीब 20 से 22%। अब 20-22% तो मेरे को बिल्कुल फ्री एंड सेफ हैंड्स में स्टॉक मिल रहा है जब मैं इस स्टॉक में कोई ग्रोथ नहीं देख रहा हूं तब। इन केस इस स्टॉक को 22 to 25 के वैल्यूएशन मिल गए इन केस, तो ये स्टॉक 550 का कैंडिडेट हो जाएगा। अब आते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न समझे उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट बताना चाहूंगा। प्रमोटर्स अराउंड 73% स्टेक होल्ड करते हैं, एक हायर लेवल का स्टेक है। एफआईआई 6.30% होल्ड करते हैं। डीआईआई की बात करें तो लगभग 8% का स्टेक है। पब्लिक की बात करें तो केवल 12% का स्टेक है, और उसमें से भी जेपी मॉर्गन लगभग 2.5% स्टेक ओन कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जेपी मॉर्गन के पब्लिक के पास 10% रह गया। तो 100 शेयर्स में से 10 शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, शॉर्ट में बोलूं तो, यानी कि आपके मेरे जैसे ना जाने कितने रिटेल इन्वेस्टर हैं, इनके पास केवल 10% स्टेक है। बाकी सब कौन लेके बैठा है? बड़े लोग। और यही लोग आके कह रहे हैं आपसे कि यहाँ पे बेच दो, सिंपल। तो ये इस समय मेरी वीडियो है विप्रो के स्टॉक को लेकर। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।